बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इनामुल्लाह एमएससी मैथमेटिक्स और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सारी नाम। आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर का जो पेपर हुआ है आपका, ये सेकंड फेज़ का पेपर है। ये पंजाब के जितने भी ज़िला में हुआ है उन तमाम में एक ही पेपर हुआ है। तो ये मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। मैं आपको ये पंजाब पुलिस की आंसर कीज़ थी उसके मुताबिक सॉल्व करवाऊँगा। अगर आपने पीएचपी में, एसपीयू में या पंजाब पुलिस में वायरलेस ऑपरेटर में अप्लाई किया तो आपके लिए ये तीनों पेपर, ये जो 2023 में पंजाब पुलिस का, एसपीयू का और ये पीएचपी का पेपर हुआ था, 2024 में 2 पेपर हुए हैं। तो ये टोटल 3 पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे फोर्सेस के जितने भी टेस्ट होते हैं उन तमाम में इन पेपर्स में से बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे। तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके अलावा जितने भी पास पेपर हो चुके हैं बाकी डिफरेंट जॉब्स के, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल सकते हैं विद सॉल्व। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ओरिजिनल पेपर पहुंच जाएं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। तो जी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ये जो पहला पार्ट है ये जनरल नॉलेज का है। तो इसमें पहला सवाल हमारे पास है, बर्रे सगीर में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर, बी ऑप्शन करेक्ट। इस पेपर में ना जो निशान लगे हुए इनमें से बहुत से गलत निशान लगाए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जो पंजाब पुलिस की आंसर की थी उसके मुताबिक कौन कौन से सवाल ठीक हैं जो उन्होंने चेक किए हैं और इसके मुताबिक मेरिट बने। तो इसमें जो सवाल नंबर 2 है उसमें आ जाता है जी, अंतोनियो गुतेरेस का तल्लुक किस मुल्क से था? तो इसका जी हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन है पुर्तगाल, ए ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ईरान ने। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 4, दुनिया का सबसे कम औसत उम्र वाला मुल्क कौन सा है? लिसोतो। लिसोतो मुल्क है जिसकी सबसे कम उम्र है, एवरेज। 5वां सवाल हमारे पास आ जाए, दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊन पैदा करने वाला मुल्क? वैसे ये जी ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन आंसर की जो है पंजाब पुलिस उसमें उन्होंने चाइना लगाया है, लेकिन ये जो है इसका एग्जैक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पंजाब पुलिस की आंसर की इसके मुताबिक चाइना है। नेक्स्ट जी सवाल नंबर 3, एंड्रोक्स बर्रे आज़म में वाक़या है? तो ये इसका एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यूरोप, ये उसने गलत गाया है, डी ऑप्शन करेक्ट है सवाल नंबर 3 का, 6 का। नेक्स्ट ये आ जाता है हमारे पास सवाल नंबर 7, गाबून की करेंसी का नाम बताएं? तो जी गाबून की जो करेंसी है वो फ्रांक, CFA, जो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, फ्रांक CFA। सवाल नंबर 8, किर्गिस्तान की करेंसी कौन सी है? तो जी किर्गिस्तान की जो करेंसी है वो सोन है, बी ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 9, मकाओ में ज़ेर इस्तेमाल करेंसी की नाम बताएं? तो जी मकाओ की जो करेंसी है उसका एग्जैक्ट ऑप्शन है पटाका, बी ऑप्शन करेक्ट है। 10वां सवाल हमारे पास, सान मरीनो में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? तो इस पेपर में बहुत सी करेंसी पूछी हुई हैं तो आपने करेंसी भी अच्छी तरह से तैयार करनी, तो यूरो ये इस्तेमाल होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 11, सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो ये जी सबसे बड़ा बहरुल काहिल, सी ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 12, सबसे ज़्यादा कारें किस मुल्क में तैयार की जाती हैं? तो जी सी ऑप्शन करेक्ट है, चीन में। 12वें सवाल का सी ऑप्शन करेक्ट। 13वां सवाल आ जाता है हमारे पास, यूरोप का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला डैश है? कोकाफ। इसमें क्या आता है? कोकाफ आता है जी। 14वां सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका जी डी ऑप्शन करेक्ट, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 15वां सवाल, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ वाक़या है? तो जी ये ऑप्शन करेक्ट है, लंदन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी करंट अफेयर। ये जनरल नॉलेज के 15 सवाल थे, तो 15 नंबर का पेपर जनरल नॉलेज में आया। अब हम देखते हैं जी करंट अफेयर और हालात हाजरा में। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौन है?
तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद काज़म मैसम। 17वां सवाल हमारे पास, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद भट्ट को कौमी एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। तो जी कब मुकर्रर किया गया? सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 मार्च 2023 को। सवाल नंबर 18, बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ियत इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान 180 में से कौन से नंबर पर आया है? तो जी बी ऑप्शन करेक्ट, 140वें नंबर पर आया है। 19 सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन कौन हैं? तो जी मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। 20 सवाल हमारे पास, पाक फ़ौज के नए तैनात होने वाले DGISPR कौन हैं? सी ऑप्शन करेक्ट, मेजर जनरल आसिफ शरीफ चौधरी, अहमद शरीफ चौधरी सॉरी। 20 अब हम देखते जी हमारे पास है 21 सवाल, रूस और यूक्रेन की जंग कब शुरू हुई? ए ऑप्शन करेक्ट, फरवरी 2022। 22 सवाल, अमेरिका में सदारती इंतखाबात किस साल होने हैं? बी ऑप्शन इसका जी ए करेक्ट है जी, 22वें सवाल का 2024 में ही होने। 23 सवाल, भारत की आम आदमी पार्टी के बानी का नाम डैश है? अरौन केरवाल है जी इसका नाम। 24, चीन की डैश सियासी पार्टियां हैं? तो एक सियासी पार्टी है चाइना में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 25वां सवाल, पाकिस्तान दुनिया की डैश बड़ी मईशत है? तो 46वीं 46 बड़ी मईशत है पाकिस्तान। नेक्स्ट जी 26, इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर कब हमला किया? तो जी 26 सवाल का सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 अप्रैल 2024 को। 27 सवाल, 2020 की प्रोजेक्ट्स कोविड-19 की वजह से मनसूख कर दिए गए, ये 2021 में किस मुल्क में मुनक्किद होने थे? तो जी 27वां सवाल हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, टोक्यो जापान में। 28 सवाल, रॉबर्ट मुगाबे का इंतकाल कब हुआ? ए ऑप्शन करेक्ट, 6 सितंबर 2019 में। 29 सवाल, दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत जिसको नोबेल इनाम मिला है? तो ये जी सबको पता है, मलाला यूसुफ़ज़ई। तो ये भी सवाल आ सकता है, कई बार आया भी है कि किस साल मिला है? तो 2014 में मिला है इसको। तो ये सबसे कम उम्र है जिसको अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो इसको किस फील्ड में मिला है ये भी पूछ लेते हैं। तो ये इसको पीस में मिला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है जी सवाल नंबर 30, अमेरिका ने एबटाबाद में जो ऑपरेशन किया इसे डैश नाम से मौसूम किया जाता है? नेपच्यून स्फीयर। क्या है जी? नेपच्यून स्फीयर। ये जी करंट अफेयर के भी 15 नंबर का सवाल थे, 15 सवाल थे, 15 नंबर थे, और जीके के भी 15 नंबर के सवाल। अब हमारे पास आ जाता है जी पार्ट 3, लॉजिक रीजनिंग। ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमने इसके जो क्वेश्चन हैं मैथ के वो सॉल्व करने हैं। ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा एक मैथ के क्वेश्चन की, उसमें 2023 का जो पेपर उसमें जो मैथ के क्वेश्चन होंगे, 2024 का पार्ट 1 फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, इन तीनों पेपर के जो मैथ होंगी वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ये जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इसमें जी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था जी 40। अब हम देखते हैं जी 41 सवाल। तो मैथ अब ये हमारे पास आ जाते हैं जी इस्लामियात का पार्ट। कुरान मजीद का नुज़ूल किस तरह शुरू हुआ? 41 डी ऑप्शन करेक्ट, वही के ज़रिए। 42 सवाल, ऐसी कौन सी सूरह है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं? तो ये सूरत तौबा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है सवाल नंबर 42 का। सवाल नंबर 43, क्या सबसे पहले जुमा की नमाज हज़रत मुसअब बिन उमैर ने पढ़ी? तो जी 43 का
ए ऑप्शन करेक्ट है, दुरुस्त। 43 का ए ऑप्शन करेक्ट। 44 सवाल, मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दें तो भी मैं अल्लाह की तौहीद के प्रचार से पीछे नहीं हटूंगा। आप सल्लम ने अपने किस चचा को कहा? तो जी अबू तालिब, ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 45, और हज़रत खदीजा का निकाह किसने पढ़ाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? तो हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया, आप सल्लम के चचा ने, सी ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 46, पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में मुनक्किद हुई? तो जी डी ऑप्शन करेक्ट है, मराकश में। सऊदी अरब में इसका हेड क्वार्टर है, ये भी सवाल आ जाता है जद्दा में, लेकिन इसका जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मराकश में हुई थी, डी ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 47, हज़रत पर सबसे ज़्यादा 50 सहीफ़े नाज़िल हुए? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाज़िल हुए, ये दुरुस्त है या गलत है ये बताना है। तो ये जी दुरुस्त है, 50 सहीफ़े नाज़िल हुए, ये सबसे ज़्यादा सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए। सवाल नंबर 48, इन फरिश्तों के नाम क्या हैं जो इंसान से कब्र में सवालात पूछेंगे? तो ये जी जनरल नॉलेज का सिंपल सा सवाल है, ये तकरीबन हर किसी को आना चाहिए। 48, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, मुनकर नकीर, मुनकर नकीर इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 49, को बैसियत ने पहुँचाना लिया डैश के मकाम पर एक सियासी राहिब बहरा अरब ने आपको, तो किसने किस मकाम पर आपको पहचाना है? तो जी बसरा के मकाम पर आप सल्लम को बैसियत नबी एक ईसाई राहिब ने पहचान लिया, तो वो कौन सी जगह पे पहचाना था? ये बसरा के मकाम पर। सवाल नंबर 50, मक्का से मदीना किस सन ईस्वी में तशरीफ़ ले गए? तो जी इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है 621 हिजरी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सवाल नंबर 51, हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम किस सूरत में आया है? तो जी ए ऑप्शन करेक्ट है, सूरतुल अहज़ाब में। 52 सवाल, दुनिया का पहला तहरीरी आइन कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट, मिसाके मदीना। सवाल नंबर 53, किस समंदर को अल्लामा इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा है? डी ऑप्शन करेक्ट, बहरे ओकियानूस। सवाल नंबर 54, इस्लामी दुनिया का पहला शफाखाना 707 में डैश शहर में कायम हुआ? तो सी ऑप्शन करेक्ट, बगदाद में कायम हुआ है जी। 55 सवाल, मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया था जिसका तल्लुक़ डैश के इलाके से था? तो जी यमामा, यमामा के इलाके से, बी ऑप्शन करेक्ट। तो इसके खिलाफ एक जंग लड़ी की थी जिसका नाम भी यमामा था और उसमें 70 हुफ़ाज़ किराम शहीद हुए थे। ये सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये 55 ये सवाल इस्लामियात यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। इसके सवाल 41 से शुरू हुए तो 55 तक ये भी 15 नंबर की इस्लामियात आई हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए पाक स्टडी हिस्ट्री। सवाल नंबर है 56, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? जुलाई 1948, बी ऑप्शन करेक्ट। 57 सवाल, 1942 में हुकूमत बरतानिया का किसकी क़यादत में एक मिशन बर्रे सगीर आया? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। 58 सवाल, मुस्लिम लीगी रहनुमा जो गंदरनाथ मंडल का तल्लुक़ अछूत बरादरी से था? बिल्कुल जी दुरुस्त, ये ऑप्शन करेक्ट है। 59 सवाल, सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद याह्या ख़ान ने 1970 के इंतख़ाबात करवाने के लिए एक आइनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस का ऐलान किया जिसके मुताबिक कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद थी? बी ऑप्शन करेक्ट, 313। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 60, प्राइमरी सतह पर बुनियादी सेहत के यूनिट डैश कहलाते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट, BHU। 61 सवाल हमारे पास, पाकिस्तान में आम और बराह रास्त इंतख़ाबात 1993 में किस महीना में मुनक्किद हुए? बी ऑप्शन करेक्ट, अक्टूबर में। ज़िम्मेदार अखबार किसने जारी किया? तो जी ज़िम्मेदार अखबार
जारी करने वाली शख्सियत का नाम जी ज़फ़रुल्लाह ख़ान। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है, ज़िम्मेदार जेड से, ज़फ़रुल्लाह ख़ान भी जेड से, तो ये ज़फ़रुल्लाह ख़ान, सी ऑप्शन करेक्ट। 63 क्वेश्चन हमारे पास, इकबाल की तसनीफ़ ज़बूर अजम 1927 किस ज़ुबान में है? तो सी ऑप्शन करेक्ट, फ़ारसी में। 64 सवाल, पाक भारत हमले दरमियान मसला कश्मीर पर पहली जंग 1965 में हुई। ये जी बिल्कुल गलत है, पहली जंग 1948 में हुई है। शिमला वफद कब वासराय लॉर्ड मिंटू से मिला? सवाल नंबर 65, सी ऑप्शन करेक्ट, 1906 में। शिमला वफद वासराय से 1906 में मिला, सी ऑप्शन करेक्ट। 66 क्वेश्चन, 1937 के आम इंतखाबात में कौन सी जमात कामयाब हुई? सी ऑप्शन करेक्ट, कांग्रेस। 67, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम मौलवी नूर मोहम्मद था, सी ऑप्शन करेक्ट। कायदे आज़म के वालिद का नाम क्या था? ये पता होना चाहिए, तो जिसका नाम पूंजा जना था। 68 क्वेश्चन, सूबा पंजाब के सबसे पहले गवर्नर का नाम बताएं। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट, सर रॉबर्ट फ्रांस मोडी, यहाँ से भाई ये याद रख लें, फ्रांस मोडी था। 69, पाकिस्तान का दूसरा शान हैदर किस को दिया गया? 69 बी ऑप्शन करेक्ट, मेजर मोहम्मद तोफैल। कौन सा आता है जी? मेजर मोहम्मद तोफैल, बी ऑप्शन करेक्ट। 70वां सवाल, सवाल नंबर 70, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो कौन से चीफ जस्टिस थे जिनको मुअत्तल कर दिया गया और वो दोबारा बहाल हो गए? डी ऑप्शन करेक्ट, जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास उर्दू ग्रामर का पार्ट्स। सवाल नंबर 71, फसाना अजायब का ताल्लुक का खालिक कौन है? फसाना अजायब का खालिक कौन है, मतलब कि ये किसने लिखा है? रजब अली बेग सरवर, ए ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 72, रोज़नामा जंग के बानी का नाम क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट, मीर खलीलुर रहमान। सवाल नंबर 73, मरसिए का फ़रोग दहली शहर में हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट, गलत, दहली में नहीं हुआ जी। सवाल नंबर 74, अल्लामा इकबाल की किताब अरमगान हिजाज सबसे पहले 1938 में शाया हुई? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, ए ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 75, अल्लामा इकबाल की पहली नज़म डैश है? ए ऑप्शन करेक्ट, हमाला। सवाल नंबर 76, अकबर का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ है? बी ऑप्शन करेक्ट, बड़ा। रबाई किस अदब से आई है? तो जी ए ऑप्शन करेक्ट, फ़ारसी से आई है। 78 सवाल, खालिक का मुतज़ाद क्या है? तो जी खालिक का मुतज़ाद मखलूक है जी। सवाल नंबर 79, औज का मुतज़ाद बयान करें? बी ऑप्शन करेक्ट, पस्ती। औज होता है बुलंदी, तो ये क्या आ जाएगा जी? पस्ती आ जाएगा। सवाल नंबर 80, अंधा का मुन्नस क्या है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट, अंधी। सवाल नंबर 81, कच्चा चट्ठा कहना, इसका क्या मतलब बनता है जी? सही सही हाल बयान करना, डी ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 82, 100 दिन चोर के तो एक दिन 82 का डी ऑप्शन शाह का, 100 दिन चोर के एक दिन शाह का, डी ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 83, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी, बी ऑप्शन करेक्ट, चलती नहीं। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। सवाल नंबर 84, डैश सब ज़ख्मों का मरहम है? वक़्त, वक़्त सब ज़ख्मों का मरहम है। सवाल नंबर 84 ये जी पूरे हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सवाल नंबर 85 हमारे पास, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये बिल्कुल इजी सिंपल सीधा सवाल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी इंग्लिश, ये भी 15 नंबर की है, 15 नंबर के सारे पोर्शन थे।
पहला सवाल हमारे पास, दे कम हेयर विदाउट, इसके जी बी और सी दोनों करेक्ट हैं। एनी नॉइंग ये भी ठीक है, नॉइंग एनी वन ये भी ठीक है। तो बी और सी दोनों करेक्ट है, इनमें से जो भी लगाया वो ठीक है। सवाल नंबर 87, वन इवनिंग द डैश ऑनेस्ट मैन केम टू आवर हाउस, तो इसका जी एग्जैक्ट ऑप्शन ए आता है, एन ऑनेस्ट। सवाल नंबर 88, ही डज नॉट माइंड पार्टिंग डैश हिज थिंग्स फॉर द सेक ऑफ अदर, सी ऑप्शन करेक्ट है जी, विद। He does not mind parting with his things for the sake of other. 89 question. He lived here long ago. B option correct है जी, ago आता है। 90 सवाल, it is dash to argue with him, he is hard not to crack, तो जी इसका आता है हॉस्टल या हॉस्टाइल कह लें। इट इज़ हॉस्टाइल टू आर्गो, सेंशियल नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास 91 सवाल, नादिया पेरेंट्स स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट डैज हर ट्रैवलिंग अलोन, सी ऑप्शन करेक्ट, टू हर। नादिया पेरेंट्स स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू हर ट्रैवलिंग अलोन। 92 सवाल, द स्नो विल मेल्ट एज डे डैश ऑन, एज वेयर्स ऑन, ए ऑप्शन करेक्ट है। 93 क्वेश्चन, आई एम ग्लैड डैश द मूवी, सी ऑप्शन करेक्ट आता है, टू हैव सीन, आई एम ग्लैड टू हैव सीन द मूवी, सी ऑप्शन करेक्ट। 94 सवाल, आई ईट मैंगो, तो जी मैंगोज बाय आर ईटन, तो इसका जी डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, मैंगोज आर ईटन बाय मी, इसका पैसिव वॉइस आपने बनाना था। नेक्स्ट आ जाता है जी 95, दे सेज वी आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश क्लास, ये आपने इसका जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था, या आपने इनडायरेक्ट बनाना है, तो जी ए ऑप्शन करेक्ट आता है, दे सेज दैट दे आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश क्लास। 96 हमारे पास, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विच काइंड ऑफ दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस की कौन सी काइंड है, सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना आप ख्याल रखें। नेक्स्ट आ जाता है जी 97, वेट हेयर टेल आई एम बैक विच काइंड ऑफ सेंटेंस, तो ये जी सेंटेंस हमारे सेंटेंस ऑफ आर्डर, ये हमने आर्डर दिया है कि मेरा वेट करो यहाँ पर जब तक मैं वापस नहीं आता। 98 क्वेश्चन, राना इज नॉकिंग डैश दी डोर, तो एट दी डोर आता है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 99, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, तो क्या आता है जी, ऑफ आएगा, इन नहीं आएगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर तारिक इज़ वेरी पॉपुलर डैश हिज पीपल, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, विद हिज पीपल। तो ये जी था हमारे पास पेपर जो कि मैंने पंजाब पुलिस की ओरिजिनल आंसर कीज़ के मुताबिक आपके साथ शेयर किया है, सॉल्व किया है। आपने इस पेपर को बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करना है, और इसके अलावा जो फर्स्ट फेज़ का पेपर हुआ है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसको भी अच्छी तरह से तैयार करें। 2023 का मैं अपलोड करूँगा, उसको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये जो आप पेपर हैं ये आपकी हेल्प करेंगे, फोर्स के जितने भी पेपर होंगे और इसके अलावा जितने भी आपके जॉब्स के पेपर होते हैं उन तमाम पेपर में जो पास पेपर होते हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उनमें से जो क्वेश्चन होते हैं वही बार बार रिपीटेड होते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, तो इसलिए पास्ट पेपर को आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।